के अल्लाह के हबीब को वुज़ू करवा रहे हैं, आप वुज़ू फरमा रहे हैं, वो पानी डाल लें। इसी दौरान हज़रत मुआज़ ने एक बात की, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आप भी उधार नहीं रखते थे, आपने झट से फरमाया वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज़, ऐ मुआज़ अल्लाह की कसम मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। भला मुझे बतलाओ, जिस बंदे से अल्लाह का नबी प्यार करता हो और अल्लाह का नबी उससे प्यार करता हो और वो अल्लाह के नबी से प्यार करता हो, उसके जन्नत में जाने में कोई शक है? लेकिन वो परेशान है कि मुझे बताओ जन्नत कैसे मिलेगी। आप सिर्फ रफुल यदैन लेके बैठ गए, आमीन लेके बैठ गए। ठीक है, ये सुनते हैं अल्लाह के रसूल की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सुन्नतें हैं, बहुत सारी सुन्नतें। हमारे पड़ोस में कोई भूखा सो जाए, हमारे यहाँ फ्रिज खाने से भरा रहेगा कि रख लो कल गरम करके खा लेंगे, कल दोपहर को कुछ नहीं पकाना बेगम, यही गरम कर लेंगे बस। लेकिन बराबर में जो पड़ोसी सारी रात उसे नींद नहीं आई भूख की वजह से, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे अंदर बहुत सारे बुत हैं और ये तौहीद का मसला इतना अहम मसला है, इतना अहम मसला। देखिए, मैं छोटी सी आपसे एक बात अर्ज करता हूँ। कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो मौलवी साहब से आकर कहते हैं, मौलवी साहब मेरा बेटा पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही। मैंने किसी से पूछा, हिसाब करवाया, और वो कहते हैं कि तेरे बेटे पे बंदिश है। मेरी बेटी है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, जवान है, रिश्ते नहीं आते हैं तो फिर इनकार हो जाता है। मैंने किसी से हिसाब करवाया, उन्होंने कहा बंदिश है। मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ मुझे नुकसान होता है। कई दुकानें बदल चुका हूँ, कई कारोबार बदल चुका हूँ, कोई काम मुझे रास नहीं आता, कोई दुकान मुझे रास नहीं आती। मैंने हिसाब कराया, लोगों ने कहा बंदिश है। ये बंदिश क्या चीज़ है? अहले हदीसों, ये बंदिश क्या चीज़ है? बंदिश का मतलब ये है किसी ने कुछ करा के उसमें रुकावट डाल दी। किसी ने कुछ करा के, तावीज़ के ज़रिए, धागा पढ़ के, कुछ भी करके उसमें रुकावट डाल दी। अब उसने डाल दी रुकावट, आपका काम गया रुक। अल्लाह आपकी बेटी के रिश्ते करवाना चाहता था और बंदिश वाले ने उसको रुकवा दिया। अल्लाह आपके बेटे को नौकरी देना चाहता था, बंदिश वाले ने बंदिश करा के उसको रुकवा दिया। अल्लाह आपके कारोबार को तरक्की देना चाहता था, बंदिश वाले ने कुछ पढ़ पढ़ा के उसको रुकवा दिया और बंदिश करा दी। तो ताकतवर कौन हुआ? अल्लाह जो नौकरी कराना चाहता था वो मौलवी जिसने रुकवा दिया। कौन ताकतवर? ईमानदारी से बताइए।
मैंने आपका अकीदा नहीं पूछा। इस सूरत हाल में जो सिचुएशन है इसमें क्या है? ताकतवर कौन है? मौलवी। जब मौलवी ताकतवर है तो आपके वो बुलंगो बान दावे कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, ये दावे कहाँ गए? कहाँ गए ये दावे? हमने अपने सीनों में, इकबाल कहता है कि कभी सर बसजदा हुआ जो मैं तो ज़मीं से आने लगी सदा, कभी सर बसजदा हुआ जो मैं तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतईत वला मुअतिअ लिमा मनात। ऐ अल्लाह, जिसे तू देने पे आए दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, जिसे तू ना देने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती। ये था हमारा अकीदा। और अब कैसे बन गया? और ये इतना अहम अकीदा है, इतना बुनियादी अकीदा है